आज के दिन यानी 25 अक्टूबर सन 2022 का जो दिन है ये भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। आइए अब चर्चा करते हैं आज के विषयों के बारे में कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आज हम चर्चा करेंगे पंचपर्व दीपावली और सूर्य ग्रहण के बारे में। और इस विषय पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी। स्वागत करना चाहेंगे पंडित जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों को भी नमस्कार। धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा था कि त्योहारों के समय लोग हर्ष और उल्लास से भरे होते हैं, लेकिन खान पान कुछ ऐसा हो जाता है, साफ सफाई तैयारियों में व्यक्ति ऐसा व्यस्त हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी तबीयत जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यदि हमें एक विशेषज्ञ सलाह दे कि कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, तो हम इस त्योहार को जो है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना सकते हैं और साथ ही साथ जो भी हमें दिक्कतें हो रही हैं वो भी नहीं होंगी। और इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता जी, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे आज के दोनों विषय क्या हैं, तो आपके मन में भी यदि हमारे आज के दोनों विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स फिर से जल्दी से नोट कर लीजिए और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। आइए अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी से। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपको और सभी को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आज अमावस्या का दिन है और कार्तिक मास की जो अमावस्या है उस दिन हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। जो कि आज सूर्य ग्रहण है, इसीलिए हमने एक दिन पूर्व मनाया है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद आपको, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने प्रकट की है। इसका सीधा सा उत्तर है जो आपने स्वयं भी दिया कि दीपावली का जो पर्व है वो अमावस्या को मनाया जाता है। अब इस बार चूंकि ग्रहण है इसलिए अमावस्या को नहीं मनाया गया जी। तो इसके पूर्व मैं आपको ये बतला दूं कि अमावस्या कल अर्थात एक दिन पहले 24 तारीख को 5:00 पर अमावस्या आ गई है, अर्की है जी। तो वो चूंकि दूसरे दिन ग्रहण है जी। ग्रहण में हम कोई त्योहार धार्मिक पर्व नहीं मनाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों का निषेध है। उसके भी कोई वैज्ञानिक कारण भी हैं, सामाजिक तो हैं ही हैं, धार्मिक भी हैं। तो इसलिए चूंकि अमावस्या रात्रि में आ गई है और रात्रि में ही दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए दीपावली का उत्सव एक दिन पहले मना लिया गया। अब रहा सवाल दूसरे दिन का, तो दूसरे दिन अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, दो ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। स्वाभाविक सी बात है कि जब पूरा सूर्य रहेगा तब सूर्य ग्रहण होगा और पूरा चंद्र रहेगा तब चंद्र ग्रहण होगा। तो पूर्णिमासी को चूंकि चंद्रमा पूर्ण रूप से रहता है इसलिए चंद्र ग्रहण उस समय होता है। और सूर्य तो यद्यपि प्रतिदिन पूरा होता है लेकिन अमावस्या को उसकी तिथि पूर्ण मानी जाती है, इसलिए अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। अब रहा सवाल इस बात का कि यह जो दीपावली का पर्व है ये हम कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए। तो ये दीपावली का पर्व केवल एक दिन का नहीं होता है, ये पूरा का पूरा 5 दिन का होता है। इसीलिए इस उत्सव को पंच पर्व दीपावली के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और ये उत्सव जो है धन त्रयोदशी, धन्वंतरी जयंती, देखिए आयुर्विज्ञान की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से वहाँ पर चिकित्सा विज्ञान के जो भारतीय परंपरा के अनुसार जनक माने जाते हैं, मूल स्रोत माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी, उनका प्राकट्य हुआ था। धन्वंतरी जयंती भी कहलाती है, इसलिए धन त्रयोदशी भी उसको लोग बोलते हैं, कहते हैं। तो वहाँ से प्रारंभ होता है। यद्यपि धन्वंतरी के प्राकट्य की कथा पुराणों में दूसरे तरह की बतलाई गई है। 14 रत्न निकाले गए थे समुद्र मंथन करके देवताओं और राक्षसों के द्वारा, उनमें से एक रत्न जो है धन्वंतरी है। धन्वंतरी रत्न इसलिए हैं, धन्वंतरी अर्थात चिकित्सक समाज का रत्न होता है, समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि समाज के स्वास्थ्य का रखरखाव, स्वास्थ्य का
संरक्षक होता है, माना जाता है, इसलिए उसको रत्न की संज्ञा भी दी जा सकती है और दी गई है। बिल्कुल। तो हम ये जो चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर मैं आपको बता सकूं, जैसा कि हमें बताया भी गोस्वामी जी ने कि चिकित्सा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसे ही हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है जो चिकित्सा के विशेषज्ञ है, तो हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ में एक प्रश्न मन में यही है कि दीपावली के समय ज़्यादातर लोग पहले से ही थोड़े से बीमार होने लगते हैं सर, क्योंकि दीपावली की साफ सफाई के समय उनको कई सारी दिक्कतें होती हैं, मौसम चेंज होता है, एलर्जीज हो जाती है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो जैसे कि पंडित जी ने कहा कि 5 दिन की दीपावली होती है, हमारी और थोड़ी पहले शुरू हो जाती है। जी जी। उस दिन से, जिस दिन से आप लोग उपवास रखते हैं, बिल्कुल। पहला 24 घंटे का उपवास रखने के बाद कई मरीज आते हैं जिनको कमजोरी लगती है जी। क्योंकि खाना पीना सब बंद रहता है। हाँ। शाम तक कई लोग जो कमज़ोर रहते हैं वो और कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस दिन कुछ लोग आ जाते हैं जो लोगों को वीकनेस का प्रॉब्लम रहता है। जी। जो मेन प्रॉब्लम ये 5 दिन का होता है, उस समय लोग पूरे घर की सफाई करते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि घर की सफाई करते हैं तो इतना ज़्यादा धूल रहता है घर में, अपने यहाँ धूल उड़ती भी है काफ़ी। तो उस वजह से क्या होता है, एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा, इन दोनों का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। लोगों को एलर्जी हो जाती है, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, आँखों में खुजली होना, बॉडी में खुजली होना, और जो लोग दमे के मरीज हैं जिसको अस्थमा कह रहा हूँ, उन लोगों को सांस की तकलीफ होना। तो ये सबसे कॉमन अपन को मिलता है। जी। दूसरा जो मिलता है वो एग्जॉशन के मिलते हैं, क्योंकि उनको काम करने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं रहती जो ये लास्ट 5 दिन में करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो उतना काम करके थक जाते हैं। तो कुछ लोग इसलिए भी आ जाते हैं कि ड्रिप लगा ले। और बाकी के जो आते हैं वो दीपावली के बाद आते हैं, जो ये 5 दिन में जिनने जितना उल्टा पल्टा खाना खाया अपन ने, जी। खूब सारा पकवान खा लिया, तो डायबिटीज़ वाले का शुगर चला जाता है 250 के ऊपर, और बीपी वालों का बीपी बढ़ जाता है। जी जी। वो दोनों पेशेंट्स भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर हम त्योहार मनाते हैं, खुशियों का दिन होता है, लेकिन साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की भी आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी हमें कितना अलाउ करती है, अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए। कितना अलाउ करती है खाने के लिए, अकॉर्डिंगली ही हमें खाना चाहिए। त्योहार है, मीठा खाइए, दूसरे पकवान खाइए, लेकिन उनकी जो सीमा है उसे निर्धारित करके रखिए, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे और त्योहारों का भरपूर आनंद ले सकेंगे। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगले दिन की आप चर्चा करने वाले थे और रूप चौदस जिसे कहा जाता है, नरक चौदस, आप उसके बारे में चर्चा चाह रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल। जैसा कि पहले ही बताया गया कि ये जी। पंच पर्व है, 5 दिन तक निरंतर ये हम लोग उत्सव मनाते हैं धूमधाम से। जी। तो जो दूसरे दिन जो त्यौहार होता है उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं जी। और रूप चौदस भी कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उससे संबंधित एक कथा आती है पुराणों जी, में बिल्कुल कि बताएं। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। जी, जी। नरकासुर पृथ्वी का पुत्र था, इसलिए उसको भौमासुर भी कहते हैं। भूमि का पुत्र था, जी। तो इसलिए भौमासुर भी कहलाता है। यह एक अत्याचारी राजा था। इसने देश देश के विभिन्न क्षेत्रों के राजाओं पर आक्रमण करके राजकुमारियों की, उनकी पुत्रियों को छीन लाता था जी। और अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से उसने एक कैद खाने में बंद कर रखा था। जी, जी, जी। तो जब भगवान कृष्ण को ये बात पता चली तो भगवान कृष्ण ने जाकर के उस राजा का वध किया और उन सारी रूप कुमारियों का, उन राजकुमारियों का वहाँ से संरक्षण करते हुए उनको मुक्त कराया, जी। जेल के बंधन से उसको मुक्त किया। तब उन रूप कुमारियों ने भगवान से प्रार्थना की कि आप ही हमारे स्वामी हैं। वो एक कथा अलग है पुराणों जी, में जी, जी। कि आप ही हमारे पति हैं, संरक्षक हैं, इसलिए हम आपको ही स्वामी के रूप में देखना चाहेंगे। तब वो कहते हैं कि भगवान ने उनको सौंदर्य प्रदान किया और वो इस प्रकार से रूप चौदस उस दिन अपने यहाँ समाज में ये परंपरा बन गई है कि उबटन लगा करके महिलाएं, कन्याएं स्नान करती हैं और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित करती हैं। चूंकि दीप प्रज्वलन तो धन त्रयोदशी से ही शुरू हो जाता है। और जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे पहला जो, जैसा कि पहले से अपने स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी कर लेते हैं हम लोग अपने ही कार्यों के द्वारा, तो सबसे पहले आकर के चिकित्सक से परामर्श, इसीलिए पहला व्यक्ति मैंने बताया ना कि रत्न जो हमारा पहला है वो चिकित्सक है समाज का। तो वो इस प्रकार से स्वरूप की प्राप्ति होती है। तरह तरह के उबटन आजकल जरूर, ये जैसे आप उसको अगर हास परिहास में करें फेयर एंड लवली वगैरह, क्रीम वगैरह जो लगाते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये तो पाश्चात्य अनुकरण पर
और कंपनियों ने तरह तरह के वो बना के, जबकि हमारे यहाँ तो हल्दी है, बेसन है, इस तरह का तेल मिला के, उस तरह का दूध दही से इससे उपटन बनाया जाता था, या मिट्टी के स्नान करते थे, वो परम पवित्र माने जाते थे। त्वचा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, यदि साफ सफाई करते समय कोई आपकी त्वचा पर संक्रमण हो गया है तो वो इस उबटन के द्वारा, इस लेपन के द्वारा, स्नान विधि के द्वारा वो दूर हो सके, इस प्रकार का ये नरक चतुर्दशी जो है बनाई जाती है। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है? जी मैम, महेंद्र पटेल दमोह से। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। पंडित जी को सादर चरण स्पर्श है। जी जी। पंडित तो जी, सुन रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि 5 दिन का पर्व मनाते हैं दीपावली का, ठीक है ना जी। तो 24 को दीपावली, फिर 25 की दिन खाली जा रहा है, उस दिन सूर्य ग्रहण है, तो यम द्वितीया कब पड़ेगी? यम तो फिर तीज को पड़ेगी ना? नहीं, तीज को नहीं पड़ेगी। इस पर प्रकाश डालें आप, दिशा विशेषज्ञ सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने प्रकट की है, और उसका समाधान ये है, चूँकि कल अमावस्या उदित हो गई थी, आ गई थी 5 बजे के बाद में, इसलिए दीपावली मना लिया, लेकिन आज भी अमावस्या है, आज प्रतिपदा नहीं है। और चूंकि ग्रहण है तो धार्मिक दृष्टि से जो कोई भी कृत्य, धार्मिक कृत्य है, वो ग्रहण में वर्जित रहता है। धार्मिक स्नान नहीं करते, मूर्तियों का स्पर्श नहीं करते, मंदिर बंद रहते हैं, भोजन इत्यादि नहीं करते। यद्यपि बाल, वृद्ध और रोगियों के लिए यह सब मना नहीं है, वो भोजन भी कर सकते हैं, औषधियों का सेवन भी कर सकते हैं, इसलिए वो छूट गई है। ये अमावस्या के दिन ग्रहण होने के कारण इसको नहीं गिनेंगे, गणना नहीं करेंगे, और कल मनाएंगे अन्नकूट और भ्रातृ द्वितीया। चूँकि तिथियों के घटी पल के हिसाब से द्वितीया के दिन 27 तारीख को द्वितीया में ही सूर्योदय होता है, और जिस दिन अपने यहाँ सूर्योदय हो जाता है वो तिथि पर्व के लिए प्रायः मान ली जाती है, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। इसलिए 27 तारीख को ही भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया, भाई दूज जिसे हम कहेंगे, वो मनाने का विधान हमारा शास्त्र बतलाता है। बिल्कुल, यानी कि आपका जो प्रश्न है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। 27 तारीख गुरुवार को हम मनाएंगे यम द्वितीया, भाई दूज जिसे कहा जाता है। चलिए, दीपावली की चर्चा हो ही रही है तो क्यों ना दीपावली का एक गीत भी हम सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का। दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दिवाली आई है, दिवाली आई है, दिवाली आई है, दिवाली आई है। घर आंगन सब नया नया सा लगता है, नया नया परिधान दिलों को ठगता है। घर आंगन सब नया नया सा लगता है, नया नया परिधान दिलों को ठगता है। नए नए उपहार दिवाली लाई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दीप सजे जैसे मोती की लड़ियां हैं, नन्हे नन्हे हाथों में फुलझड़ियां हैं। दीप सजे जैसे मोती की लड़ियां हैं, नन्हे नन्हे हाथों में फुलझड़ियां हैं। जलते हुए अनार दिवाली लाई है,
खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दिशा दिशा होती किरणों की वर्षा है, खीर बताशे खाकर हर मन हर्षा है। ओ दिशा दिशा होती किरणों की वर्षा है, खीर बताशे खाकर हर मन हर्षा है। लक्ष्मी का भंडार दिवाली लाई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दिवाली आई है, दिवाली आई है, दिवाली आई है, दिवाली आई है। उसके अगले दिन यानी कि पड़वा को हम क्या बात है, खुशियों का त्योहार दिवाली आई है। सच में दीपावली आती है और घर में खुशियों के जो रंग हैं वो जगमगाने लगते हैं। हम सभी अपने घरों की रूप सज्जा करते हैं, यानी कि घर को बड़े अच्छे से सजाते हैं, घर में दिए जलाते हैं, लाइटें लगाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो कई सारे लोग, जैसा कि अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि आदत नहीं होती है इतना काम करने की, लेकिन चूंकि त्योहार है, करना है, खुशियां हैं, बनानी है, तो हम बनाते हैं, लेकिन तबीयतें जो है वो ख़राब होने लगती हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब ना हो? सबसे पहला प्रश्न यही उठता है सर कि धूल की वजह से कई लोगों को एलर्जी रहती है और साफ़ सफाई से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। तो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से जो है ये एलर्जी की दिक्कत ना हो? जो लोग अस्थमा के पेशेंट्स है, ब्रोंकल अस्थमा के या दमे के पेशेंट है, उन लोगों को तो उस कमरे में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे सफाई हो रही है। जी। जिन लोगों को मामूली सी एलर्जी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को मास्क पहन लेना चाहिए। अच्छे से अपने नाक और मुंह को ढक ले, और अगर हो तो एक चश्मा भी पहन ले। ये 3 पोर्टल्स रहते हैं अपने शरीर में एलर्जिन को घुसने का। नाक है, मुंह है और आँख है। तो ये तीनों को अगर अपन ने ब्लॉक कर दिया तो अपन आराम से सफाई का काम कर सकते हैं और करीब करीब 80 से 90% अपन एलर्जी से बच जा सकते हैं। तो दूसरा ये कह रहा था कि जैसे कि एग्जॉशन का कहना है कि थक जाते हैं, तो जो लोग कार्डियक पेशेंट्स है, जिनका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग एक्शन कम है, उन लोगों को ओवर एग्जर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोग डायबिटिक पेशेंट है, उन लोगों को बहुत खास ध्यान देना चाहिए कि अपना शुगर कंट्रोल रखें, क्योंकि मेन चीज़ जो दीपावली में है वो उसमें पकवानें बनती है, मिठाइयाँ बनती है खूब सारी, तो वो ना चाहते हुए भी खाने में आ जाता है। या इंसान जो जिसको जिस चीज़ से रोका जाता है उसकी इच्छा उसको और ज़्यादा हो जाती है। जो इंसान पहले मीठा नहीं खाता था और डायबिटीज़ होने के बाद से उसको मीठा का प्रति रुचि बहुत बढ़ जाती है। तो अपन को ये कंट्रोल करना है कि अपन धूल से बचे। धूल से बचने के यही 3 तरीके हैं कि मास्क पहन ले, अपना नाक भी ढाक ले, मुंह ढाक ले, और एक गॉगल्स पहन ले या चश्मा पहन ले। दूसरा, जिन लोगों को अस्थमा है वो लोग उस कमरे में जाए ही नहीं, क्योंकि कितना भी आप ढाक लो एलर्जेंस का एक्सपोजर हो ही जाता है। तीसरा, जो लोग डायबिटिक है वो मीठे से दूर रहे, और ब्लड प्रेशर के मरीज और हार्ट के जो मरीज है वो लोग ओवर एक्सर्शन ना करें कि उनका हार्ट का प्रॉब्लम और बढ़ जाए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न का उत्तर डॉक्टर साहब ने हमें दिया है, और जैसा कि उन्होंने बताया है, इस तरह के प्रिकॉशंस यदि हम लेकर चलेंगे तो फिर हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, साफ़ सफाई अच्छे से कर पाएंगे और त्योहारों को अच्छे से बना पाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक एक्सपर्ट फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री आवास के बारे में। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए, आपको भी, परिवार को भी धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का जो आवंटन किया जा रहा है उस बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, अभी देश भर में हमने इस साल का जो टारगेट है, जी सर, हमें आपकी आवाज मिल रही है, आप बताएं। 2,95,00,000 जी जो स्टेशन का हमने अभी अप्रूवल किया है, ऐसे देश भर में मकान बनाना है, और उसमें से लगभग 2 करोड़ के आसपास की हमने स्वीकृति भी दी है। जी।
और टोटल अभी जो बनने वाली संख्या है जिनकी अनुमति हमने लिया है 2,95,00,000 का इस साल का जो टारगेट है जो अप्रूवल हुआ। जी अभी हमने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में 4.5 लाख मकानों का हमने प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश के हितग्राही हैं उनको संबोधित किया था। जी जी और एक ऐसा पॉपुलर योजना है देश भर के लिए कि सबसे ज्यादा हितग्राही इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और उनको ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके जी। पास मकान नहीं है जी और हम इसको 23 से पूरा 24 तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, लेने और की यानी कि बहुत प्रधानमंत्री अच्छी जी सौगात समय मिलने समय वाली है। में उनकी अनुमति और बाकी मार्गदर्शन करते हैं, परंतु बहुत पॉपुलर योजना है बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास योजना। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी योजना है और जिसके बारे में आपने हमें विस्तार से जानकारी भी दी है, जो 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। चलिए धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। और हम बात कर रहे थे फग्गन सिंह कुलस्ते जी से, आप केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जिन्होंने हमें जानकारी दी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलने वाले हैं लोगों को इस बारे में। और अब हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि उन्होंने हमें बताया था कि कैसे एलर्जी के पेशेंट्स को अपना ख्याल रखना चाहिए। आगे चर्चा करते हैं अब हम पंडित जी से और उनसे जानते हैं कि वो हमें दीपावली के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने हमें धनतेरस और धनवंतरी पूजा के बारे में बताया, उसके बाद रूप चौदस नरक चौदस के बारे में बताया। अब आगे की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जी देखिए, रूप चौदस के बाद दीपावली का त्यौहार होता है। जी अब दीपावली के बारे में भी पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। समुद्र मंथन हुआ था, जैसा कि मैं पहले बिल्कुल। उल्लेख कर चुका। जी देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था। जी मंथन से तात्पर्य है मिलकर के सामूहिक परिश्रम, और सामूहिक परिश्रम का कुछ ना कुछ परिणाम जो निकलता है वो मीठा ही जी। होता है। जी तो जी सारे रत्न यानी बहुमूल्य वस्तुएं थीं, द्रव्य थे, वो निकले। जी और उन्हीं में से एक जो मूर्तिमान धन संपदा निकली वो लक्ष्मी के स्वरूप में निकली। बिल्कुल लक्ष्मी जी को समुद्र की बेटी कहा गया है। बिल्कुल तो लक्ष्मी जब उत्पन्न हुई तो लक्ष्मी को प्राप्त करने की लालसा सब में हुई, यद्यपि तथापि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु का रूप सौंदर्य देख करके जी। और स्वतः उनके पास चली गई। जी समुद्र ने भी उसका अनुमोदन कर दिया। हाँ हाँ तो दीपावली का त्यौहार लक्ष्मी की उत्पत्ति का त्यौहार है। अब बिल्कुल। देखिए, अपने यहाँ सामाजिक दृष्टि से यदि देखें तो कहा गया है कि लक्ष्मी वही स्थिर रहती है जो परिश्रम द्वारा उत्पन्न की जाए। बिल्कुल अन्यायार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से अर्जित किया हुआ जो धन है वो लगभग 10 वर्ष 11 वर्ष तक स्थित रहता है। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। जी। और 11वां वर्ष जब प्रारंभ होता है तो उसका क्षरण, उसका नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल ये हमारे अनुभूत जो महापुरुष हुए हैं उनके द्वारा कहा गया है। ये अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो चाणक्य हुए हैं, उनका ये वचन है। बिल्कुल आगे तो चर्चा इसलिए जारी रखेंगे। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और छतरपुर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या प्रश्न है आपका? प्रमोद जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी प्रमोद जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न थोड़ी अलग सी है। मैंने बहुत सी विद्वानों से प्रश्न किया है तो मुझे कोई सटीक उत्तर नहीं मिला है। जी जी तो आप मैं एक अलग प्रश्न करना चाहता हूँ पंडित जी से। जी पूछे। मेरा प्रश्न है पंडित जी कि भगवान विष्णु को अक्षत चावल क्यों अर्पित नहीं किए जाते हैं? इसकी कोई दंतक कथा या पौराणिक कथा हो तो हमें बताएं। जी जबकि कृष्ण भगवान और राम को मतलब कर सकते हैं। जी 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 क्या कहना बहुत चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है हाँ, हाँ। कि भगवान विष्णु के लिए अक्षत क्यों नहीं समर्पित किए करते हैं, जाते, जी। अर्पित किए जाते हैं। यद्यपि भगवान विष्णु जो है ना वो नारायण हैं, उनका जो अवतरण हुआ है वो समुद्र के अंतर्गत हुआ है, समुद्र में ही उनका निवास है। और समुद्र जो माना जाता है वो विभिन्न प्रकार के रत्नों का खजाना है।
तो भगवान और जो भगवान राम का जो अवतरण हुआ है और कृष्ण का जो अवतरण हुआ है वो पृथ्वी पर हुआ है, पृथ्वी लोक में हुआ है। इसलिए महत्वपूर्ण जो वस्तु है अन्न, वो सबसे पहला जो पुराना अनाज है वो चावल, ये तिल, जौ और चावल, ये सबसे प्रारंभिक अवस्था के सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी उसी अवस्था के उसी समय के अनाज माने जाते हैं। इसलिए हवन में और इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो भगवान विष्णु चूँकि समुद्र में इनका निवास माना गया है, क्षीर सागर में सो रहे हो किस अनोखे नाज से, क्या हृदय हिलता नहीं है भक्त की आवाज़ से, ऐसा कहते हैं भक्त लोग। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, शेषशायी हैं, वहाँ उनका प्राकट्य हुआ है। इसलिए उनको ऐसा मान्यता है कुछ लोगों की कि पृथ्वी से उद्भूत हुए जो पदार्थ हैं वो भगवान विष्णु को अनाज के रूप में जो उत्पन्न हुए हैं वो उनको समर्पित नहीं किए जाते हैं। इसलिए अक्षत जो है वो अनाज है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, मनुष्य के द्वारा उसको बोया जाता है। इसलिए एक मान्यता उसके बारे में ये है, और यही मैं विशेष करके तर्क संगत भी मानता हूँ, क्योंकि भगवान तो उनका एक नाम नारायण है, और नार कहते हैं जल के लिए। नल, जल में जिसका अयन हो वो नारायण है, भगवान विष्णु हैं। तो इसीलिए ये मान्यता हमारे यहाँ कुछ बनी हुई है कि भगवान विष्णु को अक्षत न किए जाएं, पुष्प समर्पित अवश्य किए जाते हैं। पुष्प चूँकि कमल उन्हीं की नाभि से उत्पन्न हुआ है, तो समुद्र में जब शयन कर रहे थे तो कमल था, पुष्प था, इसलिए पुष्प कोई भी उनको समर्पित किया जाता है। और अन्य द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, धन संपदा समर्पित की जाती है, लक्ष्मी जब स्वयं समर्पित हो गई उनके लिए। इसलिए ये हमारे यहाँ पर मान्यता है। बिल्कुल। तो प्रमोद जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल गया होगा। दीपावली की बात चल रही है डॉक्टर साहब, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दीपावली की जब सफाइयां हो जाती हैं, पूजन कर लेते हैं, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया भी अभी, उसके बाद पटाखे चलाने का बड़ा महत्व है और बच्चों को जो पटाखे हैं बड़े आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कई तरह की दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। और अगर इस तरह की कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो किस तरह का प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ये अपन अब बर्न इंजरीज के बारे में बात करेंगे जी। तो मेनली जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है पटाखों में वो है अनार जी। अनार जो है उसको अपन जलाते हैं कि उसमें से काफ़ी सारे तारे जैसे वो निकलेंगे जी जी, लेकिन वो कई बार फूट जाता है। हाँ। अनार फूट जाता है बिल्कुल। और कुछ लोगों को बड़ा शौक है हाथ में अनार जलाने का। तो वो अपनी वीरता दिखाते हैं जी, हाथ में अनार जलाने का। तो हमारे पास जो केस आते हैं, एक तो ये आता है कि हाथ में अनार फूट गया तो हाथ जल जाता है। दूसरा आता है आई इंजरीज वाले, कि अनार का ब्लिस्टर कोई चला गया आंख में तो कॉर्नियल इंजरी हो जाती है। तीसरा वो आता है वो जो बम जला देते हैं और बम फूटता नहीं, उसको चेक करने जाते हैं, उस समय जब वो फूट जाता है तो फेशियल बर्न का पेशेंट्स आते हैं। तो हाथ का बर्न और फेशियल बर्न और कॉर्नियल ये मेन पाया जाता है। अब आपको अगर बर्न हो गया तो क्या करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले क्या करते थे लोग ढक देते थे गर्म कपड़े से जी जी जी। तो ढकने से आपका जो इंजरी है वो और डबल हो जाएगा। तो आपको तुरंत कुछ भी करके बर्फ़ के पानी में या बर्फ़ के अंदर उसको हाथ को घुसा के रखना है, या चेहरे पे लगा हो तो वहाँ बर्फ़ की वो रखना है। ये करीब करीब आपको 8 से 10 मिनट तक करना है। इससे आपका जो बर्न का इंटेंसिटी है वो 30 से 40% तक आप घटा लेते हैं जी जी। उसके बाद आपको नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर हो वहाँ जाके किस लेवल का बर्न है, 1st डिग्री है, 2nd डिग्री है, 3rd डिग्री है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। जो घर पे अपन कर सकते हैं वो ये ज़रूर याद रखें कि उसको कपड़े से ना ढके, आप उसको बर्फ़ के सिकाई करें। तो दिवाली वाले दिन ज़रूर अपने फ्रिज में पहले से बर्फ़ अच्छे क्वांटिटी में बना के रखें, ठंडा पानी रखें, ताकि अपन जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत अपन उसका उपयोग कर सकें। बिल्कुल। और साथ ही साथ करंट लगने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि घर में लाइटिंग की जाती है और तार जो है छत पे ही या घर के बाहर लोग पटाखे चलाते हैं और वहाँ पे इस तरह के वायर्स रहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? करंट का जो इंजरी है वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रिक बर्न कहलाता है जी। लेकिन जो सबसे खतरनाक पॉइंट है कि उसमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, पेशेंट का डेथ हो जाता है उस समय जब उसको करंट लगा हो। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आदमी क्या करता है कि उसको उठा के लेके भागता है। तो ये ना करके अगर आपने देखा कि उसने तार छुआ और वो गिर पड़ा जी,
तो उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो आप बस 2 या 3 सेकंड बस व्यतीत करें कि 2-3 बार आवाज़ दीजिए, देखिए वो रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। अगर उसने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो दोनों हाथ को जोड़ के एक मुक्का बना के बहुत तेज़ी से उसके छाती पे मारे जी। और उसके बाद जो CPR होता है, कार्डियक मसाज होता है, वो कार्डियक मसाज करना शुरू करें। इसमें भी मैंने आपके दूरदर्शन में एक प्रोग्राम दिया था। तो 30 बार अपन को दबाना पड़ता है जी। और 2 बार अपन को मुंह से फूंक देना पड़ता है। एक इंसान मुंह से फूंक दे तो ऐसे में 80% लोगों का हार्ट उसी समय चालू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वही इंसान को लेके अपन जब तक दौड़ रहे हैं तो हॉस्पिटल पहुंचते में अपन घोषित कर देते कि हमारे पास मृत लेके आए हैं। जी जी जी। इसके अलावा जो बर्न के कारण जो हो रहा है, एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड और जल जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट अपन जैसे बर्न के पेशेंट में करते हैं उसी तरीके से करते हैं। तो रिस्क जो इलेक्ट्रिक का है वो यही है कि सडन डेथ जो हो जाता है, जी। और उस सडन डेथ में रिकवरी सबसे अच्छी है अगर उसको उसी सेकंड उसी पल उसको इलाज मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी आगे की चर्चा जो कि हम कर रहे हैं दीपावली के बारे में, और आज का जो दिन है अमावस्या के दिन, आज के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इसके साइंटिफिक महत्व के बारे में भी आप हमें बताएं कि ग्रहण क्यों पड़ रहा है, इस दिन क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक खगोलीय घटना है जी। और श्रीमद् भागवत पुराण में पूरा का पूरा खगोल विज्ञान का 5वें स्कंद में वर्णन मिलता है। जी। और अब चूँकि भारत में ये 4:23 से ग्रहण का स्पर्श होगा, स्पर्श माने ग्रहण प्रारंभ होगा, और मध्य इसका 5:28 पर, और 6:25 पर इसका मोक्ष होगा यानी मुक्ति होगी। कहने का तात्पर्य है ग्रहण भी 2 तरह के होते हैं जी। एक खग्रास कहलाता है, एक कहलाता है खंडग्रास। जी। ख कहते हैं आकाश को, पूरी तरह से आकाश में छिप जाना, जी। ग्रास बन जाना आकाश जी। का अर्थात छिप जाना, वो कहलाता खग्रास। जी। और खंडग्रास कहलाता है माने थोड़ा दिखते रहेगा और थोड़ा छिप जाएगा। जी, जी। तो इस तरह इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो खंडग्रास है, खग्रास नहीं है, खंडग्रास, थोड़ी देर के लिए छिपेगा। अब ये खगोलीय घटना है, इसमें सीधा सा है खगोल विज्ञान के अनुसार कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य छिप जाता है, मंद हो जाता है। देखिए किसी भी श्रेष्ठ कार्य में, किसी भी सद्पुरुष के बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। वो अपने यहाँ पुराणों में राहु और केतु की जो परिकल्पना है वो व्यवधान उत्पन्न करने वाले हैं। उस कथा के माध्यम से ये बतलाया गया है कि 2 अच्छे लोगों के बीच में एक खराब व्यक्ति ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया। उसकी भी कथा समुद्र मंथन से है। अमृत जब पान कराया जा रहा था देवताओं को, तो राहु ने देखा कि ये तो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का रूप धारण किया और वो अमृत पान करा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं और केवल देवताओं को पिला रहे हैं, तो वो जा कर के सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया, ऐसी कथा मिलती है। व्यवधान बन गया। तो भगवान विष्णु ने बाद में, वो कथा में आता है कि अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, तो वो बन गया केतु। राहु और केतु एक के ही 2 हो गए। जब देवताओं ने कहा कि मर तो अब सकता नहीं है, अमर हो गया चूंकि उसने पी लिया अमृत, तो उसके गले के नीचे नहीं उतर पाया था, वो धड़ अलग कर दिया था, ऐसा राहु केतु बन गए। तो कहने का तात्पर्य व्यवधान। अब ये श्रेष्ठ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो गया। हमारे जो सामाजिक कार्य हैं, लौकिक कार्य हैं, सांसारिक कार्य हैं, इसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया ग्रहण के माध्यम से। हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बाधाएं बन गई। जैसे कि डॉक्टर साहब और विस्तार से बतलाएंगे भी कि इसकी जो किरणें हैं, ग्रहण की जो किरणें, एक तरफ से जो तिरछी किरणें निकलेंगी, पहली बात तो ये है कि वो एक तरफ से सारी की सारी ऊर्जा निकलेगी, तो वो अगर अपना नंगी आंखों से देखेंगे तो आंखों को व्यवधान उत्पन्न करेंगे, रोशनी उसकी कम होती है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग बतलाते हैं कि इसमें कोई विशेष प्रकार का चश्मा लगा करके इसको देखना चाहिए, देख सकते हैं। दूसरी बात यह है, अब धार्मिक इसका जो महत्व है वह भी बताना जरूरी है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान धार्मिक है, हमारा समाज बड़ा धार्मिक है, मान्यताओं पर और परंपराओं पर ज़्यादा विश्वास करता है। और हमारी सारी की सारी धार्मिक मान्यताएं साइंटिफिक हैं, पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। उसका कारण ये है कि पहले समाज थोड़ा कम शिक्षित था, तो उसको सीधे सीधे बता देते थे। जैसे उदाहरण के लिए बतलाया कि भाई पीपल का वृक्ष है, यह तो निरंतर जो है प्राणवायु को छोड़ता है, अब इसको हरा भरा रखना है, समृद्ध रखना है, तो इसमें रोज जल तो चढ़ाओ, कम से कम सूखे ना ये। तो कह दिया कि भैया इसमें
इसमें देवताओं का निवास है और इसको जल चढ़ाया करो। तो इस तरह के वैज्ञानिक कारण हैं। अब धार्मिक महत्व इसका ये है कि मंदिर बंद रहते हैं, जी। मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र हो जाता है व्यक्ति। सूतक मान लिया जाता, सूतक क्या, अपवित्रता, बिल्कुल। वो जो दूषित किरणें निकली हैं, इसीलिए गर्भवती माताओं और बहनों के लिए भी उसको ग्रहण को देखना निषिद्ध मानते हैं, जी। क्योंकि उसकी जो दूषित किरणें हैं, दूषित जो वातावरण बन जाता है ग्रहण के होने से, वह सारा का सारा आने वाले जो शिशु हैं उसके स्वास्थ्य को विपरीत प्रभाव डालेगा और उसको बहन बेटी को भी दूषित प्रभाव डालेगा उसके स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य की प्रतिकूलता को देखते हुए, और भोजन निषेध है क्योंकि वो दूषित किरणें भोजन में पड़ेंगी, इसलिए उस समय भोजन नहीं करते हैं। लेकिन और तुलसी भोजन यदि पत्र करते जी, हैं जी, जी। तो तुलसी पत्र उसमें डाल लिया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि मेरा यही तुलसी प्रश्न था। पत्र में पारा होता जी। है और पारा जो है संक्रमण को रोकता है, रोग जी, जी। प्रतिरोधक क्षमता उसमें होती है और कीटाणुओं को उसको रोक देता है, जी, दूषित उसके दोष को समाप्त कर देता है। इसलिए तुलसी पत्र पानी में डालते हैं, दूध में डालते हैं और उसमें डालते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बतलाया, उल्लेख किया जी। कि बाल, वृद्ध और रोगी, इनको कोई मना नहीं है, बिल्कुल, ये लोग है ना, भोजन कर ये लोग सकते हैं। भोजन कर सकते हैं। जी। और इस प्रकार से चूंकि आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, उसको देखिए हमारे धर्म की भाषा बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब से भी हम जानना चाहेंगे कि ग्रहण को क्यों नहीं देखना चाहिए, ग्रहण में क्यों नहीं निकलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर आप? इस बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन पंडित जी ने जो तुलसी वाली बात कही, जी। उसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को साइंटिफिक वैल्यू बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। नॉर्मल में पहले पीपल वाली बात कही इनने, जी। तो पीपल एक ऐसा पेड़ है जो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। अपन को ये मालूम है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन अपन के सांस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से जो तुलसी का पेड़ है, ये ऑक्सीजन रिलीज ना करके ये ओजोन रिलीज करता है, दैट इज सुपर ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। और तुलसी की कहानी ये है कि उसको घर के बाहर रखा जाना है, जी। ठीक है। तो पहले आप देखा करो कि बाउंड्री में तुलसी लगा दिया जाता था, तो वो ओजोन रिलीज करता था, जिस कारण से कोई कीटाणु आपके घर के अंदर प्रवेश प्रवेश नहीं करता कर। जी। तो बेसिकली वो अपन के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है, जी। जो आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड भी मान रही है। आजकल तो तुलसी पे ही जी रहे हैं वो लोग, तुलसी, हल्दी और सौंफ और जीरा इसी के टैबलेट्स बना बना के खा रहे हैं। जो सूर्य ग्रहण के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे अपन को बोला जाता है कि पूजा करते रहो, घर से बाहर मत निकलो, खाना ना खाओ। तो इसमें हमारे लिए तो साइंटिफिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि सूरज पार्शियली ढक जाता है, जी। जो दो एक्लिप्स बताए हैं पंडित जी ने, पार्शियल सोलर एक्लिप्स और टोटल सोलर एक्लिप्स के बारे में, जी। तो ये इस एक्लिप्स के कारण क्या होता है कि जो साइड से किरणें बताई वो निकलती है, दे आर द अल्ट्रावायलेट रेस। और क्योंकि अपने ओजोन लेयर पे भी छेद है ऊपर, तो वो डायरेक्ट अपने तक पहुंच जाती है, और ये एक बहुत ही हार्मफुल वेव्स है, जी। जिसको अगर आपने डायरेक्ट देखा तो क्योंकि अपना आँखों में रेटिना का पर्दा जो होता है वो सबसे नाजुक पर्दा रहता है, वहाँ पे जाके ये असर करता है, जी। फोकस होता है, और जो बीमारी है उसमें रेटिनल बर्न्स एंड रेटिनल होल्स ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका विजन का प्रॉब्लम काफ़ी शुरू हो जा सकता है। सेकेंडली, जैसे प्रेगनेंसी में कहा कि इनकी पेनिट्रेशन रेस की इतनी ज़्यादा है कि जो नाजुक शिशु भ्रूण में पल रहा है उसमें कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। साथ में स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं। अगर इतना ही इच्छा है अपन को ग्रहण देखना का, तो अपन अपने आप को पूरा कवर कर ले, जो भी कपड़े आप पहन सकते हो उससे। और फिर स्पेशल ग्लासेस आते हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेस को अपने आँखों को पेनिट्रेट करने से रोका जाता है। आजकल मिलते हैं आराम से, लोग चश्मा भी उसी का बना रहे हैं। जी। उन ग्लासेस से आप चाहें तो ग्रहण को देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और पंडित जी ने भी और डॉक्टर साहब ने दोनों ने ही शिशुओं के बारे में, गर्भवती महिलाओं के बारे में अवश्य ही कहा है। तो मैं पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल वर्किंग वुमेन्स रहती हैं, घर के बाहर निकलना ही पड़ता है, तो ऐसा कुछ उपाय या ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से बाहर निकल सके और किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े? बहुत अच्छा आपने डॉक्टर साहब के माध्यम से सुना। जी। उसमें जैसे कि आपने बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया
कि शरीर को ढक करके ही निकलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टि से कहते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जी जी। और वो पाठ इसलिए भी राम रक्षा स्तोत्र का, और आदित्य हृदय, यदि सूर्य ग्रहण है तो आदित्य हृदय स्तोत्र है एक वाल्मीकि रामायण में, जी। 25-30 श्लोक हैं, उसके ज़्यादा नहीं हैं, जी। उनका पाठ करना चाहिए। और राम रक्षा स्तोत्र जो है उसमें एक एक अंग को कीलित किया गया है। धार्मिक दृष्टि से कहें कि एक एक अंग के बारे में कि ये जंघा की रक्षा ये करें, हमारे हाथ की रक्षा ये करें, ऐसा पूरा का पूरा वो स्तुति की गई है राम रक्षा स्तोत्र में। तो उसका धार्मिक दृष्टि से उसका विधान बतलाया गया है, उनका पालन करना चाहिए। और ग्रहण काल में विशेष करके जैसे मान लीजिए 4:00 से हो रहा है, तो उस काल में तो कम से कम नहीं ही निकलना चाहिए, नहीं ही देखना चाहिए गर्भवती माताओं को। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पहुंच सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई मना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बात करी सूर्य ग्रहण के बारे में, जाना दीपावली के बारे में, एक दिन पूर्व मनाई गई, क्यों मनाई गई, लेकिन आने वाले जो 2 पर्व हैं, पंच पर्व दीपावली की, उस पर चर्चा करना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब से भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाई दूज का दिन आ रहा है, पकवानों की बात हो रही है, त्योहारों में पकवानों का सेवन जो है वो अत्यधिक हो जाता है। और दूज के दिन तो भाई बहनों के घर जाते हैं, बहनें जो हैं पकवान बनाती हैं तरह तरह के, और अगर शुगर का पेशेंट है तो भी कहते हैं कि भाई एक रसगुल्ले से कुछ नहीं होता, खा लीजिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पहले से ही हम 2 या 3 मील्स लेते हैं, उसमें कुछ एडजस्ट करके और भाई दूज के समय कुछ एडजस्ट किया जा सकता है? भाई दूज इसलिए किया जाता है कि जैसे यम है वो अमर है जी। तो मेरा भाई भी अमर रहे, इसके लिए भाई दूज मनाया जाता है। उसमें अगर आपने डायबिटीज़ के भाई को मिठाई खिला दी तो फिर तो उल्टा ही काम हो गया। तो अगर पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मिठाई खिलाना ही है तो शुगर फ्री से आप मिठाई बना लीजिए। बिल्कुल। तो उससे आपका शुगर नहीं बढ़ेगा और आप वो ले सकते हैं, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए। आजकल तो कई मिठाई की दुकानों में शुगर फ्री मिठाई मिल रही है, तो उसका उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, शुगर फ्री की चर्चा की जाती है हमेशा, जिनको डायबिटीज़ है वो शुगर फ्री ले सकते हैं, उससे बनी हुई मिठाइयाँ ले सकते हैं। क्या लेकिन ऐसा भी होता है कि शुगर फ्री वाली मिठाई भी ज़्यादा ले लो तो वो भी नुकसानदायक होती है? एक्चुअली शुगर फ्री पहले 2 टाइप से आती थी, एक सैक्रीन आती थी जी, और एक सुक्रालोस आती थी। हाँ। तो सैक्रीन को पाया गया कि वो खतरनाक है अपने शरीर के लिए। जी। सुक्रालोस जो है ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है एक तरीके से मीठा करने के लिए। जी। तीसरा एक बड़ा सिंपल सा चीज़ है, स्टीविया करके एक प्लांट आता है जी। उसका 1 पत्ता 1 कप चाय में डाल दीजिए तो उतना ही मीठा करेगा जितना कि 1 चम्मच शक्कर करता है, और नुकसान वो आपको कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसमें ग्लूकोज नहीं है। जी। तो वैसे तो कोई भी चीज़ आपने कहा मिठाई ज़्यादा खा लिया तो कोई भी चीज़ ज़्यादा सेवन करना अच्छी बात नहीं है। जो ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं कई लोग, उससे भी शुगर बढ़ जाती है। वही कह रहे हैं, जो लोग डायबिटिक है उन लोगों को वैसे ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहता है। जी। जैसे गैस्ट्रोपेरेसिस रहता है, आंतों की चाल कम रहती है, पेट फूलता है, पाचन क्रिया कमज़ोर रहती है। तो एक अपन जो मुसीबत अपने लिए मोल लेते हैं अगर अपनी ज़िंदगी में, तो वो देखा जाए कि अपने 2.5 इंच की एक जीभ है, उस कारण से अपनी ये हालत होती है कि इतने मोटे हो जाते, इतने ये हो जाते हैं। तो बस उसमें थोड़ा कंट्रोल रखें तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जितनी भी बीमारियां हैं पेट से संबंधित ही होती हैं, और पेट तक तभी पहुंचती हैं जब जुबान उसका बड़े ही अच्छे से स्वाद लेकर पेट तक पहुंचाती है। तो अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। स्वास्थ्य की बात हो रही है, पकवानों की बात हो रही है, तो कल गोवर्धन पूजा की जाएगी पंडित जी, उस दिन भी तरह तरह के पकवान बनाए जाएंगे। तो उस बारे में आपका क्या कहना है, किस तरह से पूजन अर्चन करना चाहिए? बहुत बढ़िया। पंच पर्व के अंतर्गत अन्नकूट और भाई दूज पर अभी चर्चा करना बाकी है, उसको लेते हैं। जी। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि अन्नकूट होगा। देखिए, कूट शब्द का अर्थ ही होता है ढेर, जी, पहाड़। जैसे चित्रकूट है ना, जी, चित्रकूट में क्या है, तरह तरह के चित्र, माने विचित्र तरह के पर्वत हैं, तरह पहाड़ियाँ हैं, इसलिए चित्रकूट कहलाता है वो पूरा क्षेत्र। तो ऐसे अन्नकूट, अन्न के जगह जगह ढेर लगा करके भगवान को समर्पित करते हैं। 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन भोग, और 36 व्यंजन, 36 प्रकार की सब्जियाँ, ये भगवान को अर्पित करते हैं। अब वो अन्नकूट का प्रारंभ कैसे हुआ था इसके बारे में भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने, और जब नंद बाबा इंद्र की पूजन करने के लिए जा रहे थे पूरे ब्रजवासियों को लेकर के, तो बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले ये इंद्र देव पानी बरसाते हैं इसलिए इंद्र पूजन करने जा रहे हैं, वो प्रसन्न होते हैं और हमारी खेती होती है।
बोले नहीं बाबा, इंद्र तो पानी तब बरसाएंगे ना जब हम प्रकृति की पूजा करेंगे। जी। तो आप चलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, उस पेड़ से हरी भरी घास हमारी गायों को मिलती है, वृक्ष हैं, तो वृक्ष जो है पर्यावरण के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए पर्यावरण विज्ञान को जोड़ दिया हमारे धर्म से, जी। है ना। तो वृक्षों की पूजा करवाई भगवान कृष्ण ने, पहाड़ की पर्वत की पूजा करवाई और उनको सारा का सारा समर्पित किया। अन्न धन, अन्न धन इस अर्थ में देखिए अन्न ही तो महत्वपूर्ण है। अन्नो वही ब्रह्म, हमारे यहाँ वैदिक मंत्र कहता है अन्न ही ब्रह्म है, इसलिए उसको समर्पित कराया। और वो यद्यपि डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि उसको सीमित मात्रा में उसका भोजन करना चाहिए। और फिर बाद में यम द्वितीया जो होती है वो भाई बहन का त्योहार है और यमुना जी का विशेष महत्व है। भाई बहन यमुना जी में स्नान करते हैं, यमराज की बहन है यमुना, इसलिए यह कहते हैं कि जो उस दिन बहन और भाई यमुना जी में स्नान करेंगे उसको यम बाधा कम से कम नहीं सताएगी। ये पंच पर्व का महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते डॉक्टर साहब आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्योंकि पटाखे जलाए जाते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है और लोग जब वही पोल्यूशन जो है उसकी सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे ध्यान रखें? मास्क पहन के सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखा जा सकता है। जो आपने प्रश्न पूछा वो बहुत अच्छा है कि अपन ये समझते हैं कि ये पटाखा फूटा, पटाखे में क्या इनने पोटाश डाला है, एल्यूमिनियम डाला है, आयरन डाला है। एल्यूमिनियम देता है सिल्वर कलर के जो वो, आयरन देता है रेड कलर के वो। इसी तरीके से अलग अलग केमिकल्स डाले जाते हैं। ये केमिकल जब वो 200-300 डिग्री टेम्परेचर में आपस में जलते हैं तो अलग अलग टाइप के धुएं बनाते हैं। बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि वो धुआं आया और चला गया, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर आपने 2 सेकंड के लिए भी उस धुआं का सूंघा है तो वो उसका असर करीब करीब 5 साल तक आपके शरीर में रहता है। अच्छा। हाँ, वो इतना टॉक्सिक होता है। जी, जी। तो अपन को ये अपनी बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि ये नुकसान क्या हुआ। जिस तरीके से सिंपली हम बता रहे हैं कि फेफड़े को ख़राब कर देना, फेफड़े का फाइब्रोसिस हो जाना, एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करके एक बीमारी होती है जिसमें धीरे धीरे फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। करीब 10 से 12 साल में जाके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। उसी तरीके से अपन ने वही बीमारी कोरोना में पाया कि 3 दिन में उसने कर दिया। जी जी जी। जो हुआ अभी इस बार सबको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज टाइप का हो गया, सब में फाइब्रोसिस हो गया और लंग सिकुड़ गई। जो चीज़ 15 साल में बीमारी होती थी और वो भी बहुत कम लोगों को होती थी, वो इस तरीके से हुआ। जी। तो ये जो टॉक्सिन्स है ये किस तरीके से आपके नाजुक ऑर्गनों को नुकसान पहुंचा रहा है। हो सकता है आपको मोतियाबिंद कर दे रहा है क्योंकि वो सबसे नाजुक टिश्यू है। जी। हो सकता है आपके आंत में प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि अपने यहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज़ होती नहीं कि इस आदमी को पेट का कैंसर हुआ तो क्यों हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव में ढूंढा जाए कि इस आदमी ने क्या खाया था जिस कारण इसको हुआ। जी। तो ये आजकल पाया जा रहा है कि जो टॉक्सिन्स है वो सबसे बड़ा कारण है अपन लोगों के बीमार होने का। तो जितना हो सके ये धुआंओं से बचिए। वैसे लोगों ने आजकल बहुत समझ लिया और ग्रीन पटाखे जो बनाने लग गए उनमें टॉक्सिन वाले केमिकल्स नहीं डालते हैं, तो अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है। यानी कि जागरूक यदि हम होंगे तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकल सकता है। मैं आप दोनों का ही, पंडित रघुवीर प्रसाद गोस्वामी और डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम सभी के साथ साझा की और आप सभी को हम शुभकामनाएं देते ही रहेंगे क्योंकि जो पंच पर्व दीपावली है यह भी चल रहा है और 2 दिन और हम सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। और खुशियाँ हैं, साल भर भी मनाई जाए तो कम है। खुशियाँ मनाते रहिए, बांटते रहिए और अपने आसपास लोगों की मदद करते रहिए। आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार एमपी। नमस्कार। निकाल दो मैं भैया एक इससे एक फोटो